दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी होने वाली है NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में। तो जिसमें रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें 5 तरह की पोस्ट होने वाली है। पहला है आपका असिस्टेंट, दूसरा है स्टेनोग्राफर ग्रेड C, तीसरा है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड D, चौथा है आपका LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और पांचवा है आपका DO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये सब आपकी होने वाली है पोस्ट। और अगर मैं आपको पहले बता दूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ताकि आप जान पाएं कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल हैं या नहीं। तो सिर्फ असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। बाकी जितनी भी बड़ी बची पोस्ट हैं उनके लिए आपको सिर्फ चाहिए 10+2 यानी कि 12वीं पास। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, स्टेनोग्राफर साथ साथ में जो कि आपका लोअर डिवीजन क्लर्क है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें कंप्यूटर का ज्ञान और साथ साथ में टाइपिंग स्पीड और जो आपका स्टेनो उसका ज्ञान जरूरी होता है। तो एग्जैक्टली कितनी स्पीड चाहिए होगी हर पोस्ट के लिए, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, ये सभी मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ आज का वीडियो और दूँ आपको हर एक जानकारी इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इससे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शकल। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे कि ट्रेडिशनली होती है ब्लैक एंड व्हाइट ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि आपकी एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रही है, आपकी एप्लीकेशन कब खत्म होगी, इसके अलावा आपकी कट ऑफ डेट क्या है, उन चीज़ों को क्या है कि येलो से अच्छी तरीके से हाईलाइट किया गया है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है ढंग से हाईलाइट किया गया है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं NCET रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ डेट क्या होने वाली है। कट ऑफ डेट है आपकी 19 सितंबर 2020। जी हाँ, 19 सितंबर 2020 से आपकी कट ऑफ डेट एक्सपीरियंस, साथ साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ साथ में आपका क्या है कि जो एज लिमिट है उसके लिए कट ऑफ डेट है आपकी 19 सितंबर 2020। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हर पोस्ट के लिए कितनी होने वाली है। असिस्टेंट के लिए होने वाली है टोटल 3 आपकी वैकेंसी। और अगर हम अपर एज लिमिट की बात करूँ तो इसमें एज लिमिट आपकी होने वाली है 20 से लेकर 27 साल के बीच में। दूसरा आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड C, इसके लिए भी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपकी हैं 3 और एज लिमिट इसमें है 18 से लेकर 27 साल। तीसरा है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड D, इसमें भी एज लिमिट सेम है यानी कि 18 से 27 साल और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली हैं 6। चौथा है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी सिर्फ एक वैकेंसी और एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल। और पांचवा आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसकी आपकी है 5 वैकेंसी और एज लिमिट आपकी है 18 से लेकर 27 साल। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली हैं 18 और मैंने आपको एज लिमिट जो है वो बता दी। इसके अलावा अगर हम मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन की, तो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का, वहीं OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो है असिस्टेंट की पोस्ट से। तो एसेंशियल होगा आपके पास एक डिग्री हो, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल होगा अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट, इसके अलावा स्टोर्स, इसके अलावा अकाउंट्स, वो भी किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनमस या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी के साथ साथ आपको है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ज्ञान, तो ये आपका होगा डिजायरेबल। और एसेंशियल होगा आपके पास डिग्री, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगला है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड C, इसके लिए एसेंशियल क्या है, एसेंशियल है 12वीं पास और उसी के साथ साथ आपके पास शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 100 शब्द प्रति मिनट, वो तो या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। इसी के साथ साथ आपके पास डेटा एंट्री और वर्ड प्रोसेसिंग का स्किल जो है कंप्यूटर में वो आपके पास होना चाहिए। और इस पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड C की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी उनको जिनको की नॉलेज है हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्टेनोग्राफी का नॉलेज है, उनको मिलने वाली है इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस। अगली जो पोस्ट है आपकी वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड D, इसके लिए एसेंशियल होने वाला है 12वीं पास। साथ साथ में जो इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें डिक्टेशन होगी आपकी 10 मिनट की और उसमें स्पीड होनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट। इसके अलावा अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 65 मिनट होगा आपका इंग्लिश और 75 मिनट होगा आपका हिंदी, वो भी मैनुअल टाइपराइटर में। और अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो 50 मिनट होगा आपका इंग्लिश में और 65 मिनट होगा आपका हिंदी में। इसके अलावा प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्टेनोग्राफी का नॉलेज है। अगली पोस्ट है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको शॉर्ट में DEO भी कहते हैं। इसके लिए एसेंशियल होगा आपका 12वीं पास और उसी के साथ साथ आपकी जो स्पीड है आपकी वो 15,000 की डिप्रेशन पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए डेटा एंट्री वर्क के लिए।
और जो लास्ट पोस्ट बची आपकी वो है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी। इसके लिए एसेंशियल है 12वीं पास, साथ साथ में टाइपिंग स्पीड होगी इसमें 35 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में, वहीं हिंदी में आपकी हो जाएगी 30 शब्द प्रति मिनट। इसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर पर काम करने का। तो ये होने वाला है एसेंशियल आपका लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के लिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं। गुड न्यूज़ ये है कि किसी भी पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में दो पार्ट है, पहला आपका है रिटन एग्जाम और दूसरा आपका होने वाला है स्किल टेस्ट। तो शुरुआत करेंगे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होना है। टोटल ड्यूरेशन होगी 90 मिनट, सवाल होंगे आपके 100 और मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 200। 4 आपके पार्ट होंगे, पहला होगा जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 सवाल, दूसरा होगा आपका जर्नल अवेयरनेस, तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हर जो पार्ट हुआ है वो आपका होगा उसमें होंगे 25 सवाल और हर सवाल के मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 2, यानी कि टोटल जो मार्क्स मिलने वाले हैं आपको वो मिलने वाले हैं आपको 200, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 200। इसके अलावा जो स्किल टेस्ट होगा उसमें होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका आएगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट, और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके हैं 100 मार्क्स। लेकिन जो स्किल टेस्ट है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर ही होने वाला है। इसके अलावा इस पोस्ट के लिए यानी किसी भी पोस्ट के लिए जैसे आपको पहले बताया किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है। दूसरा है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। तो इसके लिए जो टेस्ट ड्यूरेशन है उसमें भी है 90 मिनट। इसमें लेकिन जो सवाल है वो आपके 100 और जो टोटल मार्क्स हैं वो भी आपके होने वाले हैं 100। इसमें भी 4 पार्ट होंगे, पहला होगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसमें होगा हिंदी और इंग्लिश, दोनों के आपके होने वाले हैं 15-15 क्वेश्चन। दूसरा आपका पार्ट होगा मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और अर्थमेटिक, इसके होंगे 30 सवाल। तीसरा पार्ट आपका है जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, उसके होंगे 20 सवाल। और चौथा पार्ट है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जिसके भी आपके होने वाले हैं 20 सवाल, यानी कि समय आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 और टोटल सवाल भी आपके होने वाले हैं 100। इसके अलावा जो इसमें स्किल टेस्ट होना है उसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जिसके मार्क्स होंगे 50 और उसमें स्पीड चाहिए 100 शब्द प्रति मिनट हिंदी या अंग्रेजी में। दूसरा आपका होगा टाइपिंग टेस्ट जिसमें इंग्लिश में स्पीड चाहिए 40 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी में हो 35 शब्द प्रति मिनट और ये भी 50 मार्क्स का होने वाला है। और तीसरा आपका होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसमें होगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट, और इसमें सवाल होंगे 100। लेकिन जो स्किल टेस्ट मैंने तीनों आपको बताया शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपका है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो इसके लिए भी मैक्सिमम मार्क्स जो पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें आपके होंगे 90 मिनट का आपको समय देगा, 100 सवाल और मैक्सिमम मार्क्स भी 100। इसमें भी 4 आपके पार्ट होंगे, पहला होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों के 15-15 सवाल। दूसरा मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और अर्थमेटिक के 30 सवाल। तीसरा आपका जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 और चौथा आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर उसके भी होने वाले हैं 20 सवाल। इसके अलावा जो इसमें स्किल टेस्ट होना है उसमें शॉर्ट हैंड के लिए स्पीड होनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी या इंग्लिश किसी में भी और उसके मार्क्स होंगे 50। दूसरा आपका है टाइपिंग टेस्ट जिसमें इंग्लिश में स्पीड चाहिए आपकी 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट, उसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 50। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपके सवाल आएंगे एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट, उसके होने वाले हैं 100 मार्क्स। तो ये जो आपका स्किल टेस्ट है ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। अगला आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए भी जो आपका एग्जाम होगा वो 1.5 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें मैक्सिमम जो सवाल होंगे टोटल वो आपके हैं 100, मैक्सिमम मार्क्स इसमें होने वाले हैं 200। इसमें भी 4 सेक्शन होंगे, पहला इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज के होंगे 25 सवाल। दूसरा आपका है जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे 25 सवाल। तीसरा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें होगा बेसिक अर्थमेटिक स्किल, उसके होंगे 25 और चौथा आपका जनरल अवेयरनेस उसके भी होंगे 25, यानी कि हर सवाल होगा 2 मार्क्स का। तो टोटल आपके 100 मार्क्स और मैक्सिमम जो मार्क्स आप पा सकते हैं वो आपके हैं 200। इसके अलावा अगर मैं स्किल टेस्ट की बात करूं इस पोस्ट के, तो टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश में स्पीड चाहिए 30 शब्द प्रति इंग्लिश में स्पीड चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में स्पीड चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट। 50 मार्क्स का होगा आपका टाइपिंग टेस्ट और दूसरा आपका होगा इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अभी वीडियो में आगे जगह उसमें पूछा जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा 100 मार्क्स का, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा क्वालिफाइंग इन नेचर।
बाकी अगर लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो 1.5 घंटे का होगा एग्जामिनेशन, 100 सवाल मैक्सिमम मार्क्स हो, 4 सेक्शंस में होने वाला है। पहला पार्ट होगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों के 10-10 सवाल होंगे। दूसरा आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जिसके होंगे 20 सवाल। तीसरा है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जिसके होंगे 20 सवाल। चौथा है आपका अर्थमेटिक एबिलिटी जिसके होंगे 20 सवाल। लेकिन हाँ, मैंने एक गलती करी, 4 नहीं, इसमें होंगे 5 सेक्शन। पांचवा होगा आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जिसके भी होने वाले हैं 20 सवाल, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 और 100 ही आपके होने वाले हैं सवाल। अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट में इसमें इंग्लिश में स्पीड चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट, हिंदी में चाहिए आपकी 30 शब्द प्रति मिनट। उसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 50 मार्क्स का और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, जो कि बोथ क्या होंगे आपके क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। इसके अलावा किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। ऑनलाइन एग्जाम जो मैं आपको अभी इतने सारे बताए उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा किसी भी पोस्ट के लिए आपका क्या है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए फीस होने वाली है 1250, जहां फीस काफ़ी ज़्यादा है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी लोअर डिवीजन क्लर्क डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है वो आपकी होने वाली है 1000 रुपये। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है। लेकिन SC ST फिजिकली हैंडीकैप वीमेन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और साथ साथ में NCT के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए किसी भी तरह की आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। लेकिन घबराने की बात नहीं, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फीस भरने की वो आपकी है 19 सितंबर आपकी 2020, यानी 19 सितंबर 2020 आपकी डेट होने वाली है लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और साथ साथ में एप्लीकेशन फीस भरने की। तो जैसे कि मैं आपको बताया 19 सितंबर होने वाली है आपकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन को अप्लाई करने की। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जैसे कि आप सभी जान सकते हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से टैप करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऊपर से नीचे तक पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें और कोई मिस्टेक आप ना करें। इसके अलावा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ढेर सारी और जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में बताई उसको आप डबल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जान सकते हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं एग्जामिनेशन के। तो मेरी आपको सलाह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऊपर से लेकर तक नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए और उसके बाद कीजिए अप्लाई। और अप्लाई करने के लिए मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक के नीचे दिया है, तो वहाँ से टैप करके आप इस रिक्रूटमेंट को ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो मैंने आपको बताया NCET में निकले इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा आप फेसबुक और कोरा पे मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज फॉलो कर सकते हैं। उस पेज को फॉलो करने का फायदा यह है कि इन नौकरियों की जो वीडियो बनाता हूँ इसके अलावा वहाँ पे मैं ढेर सारी पोस्ट और डालता हूँ नई नई नौकरियों के बारे में, तो वहाँ से आपको ढेर सारी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारे सोशल मीडिया के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का ये वीडियो देखने का। मिलते हैं चलिए आपसे अगले एक और नए वीडियो में एक और नौकरी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।